इसके बाद हम एक और बैप्टिज्म देखते हैं जो कि बड़ा ज़रूरी है, और मैं समझता हूं कि इससे पहले कि हम वो देखें, इससे पहले हम होली स्पिरिट के बैप्टिज्म को देखते हैं, जो कि पाकरू का बपतिस्मा है, जिसका कि जिक्र यूहन्ना ने किया भी मत्ती के 3 बाब की 11वीं और 12वीं आयत में है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो तुम्हें रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। आपने देखा, हमने इसको मिलके सीखा, पेंतिकोस्त के दिन हमने सबने मिलके देखा कि वो होली स्पिरिट का बैप्टिज्म था। होली स्पिरिट पाकरू नाजल हुआ, पेंतिकोस्त के दिन नाजल हुआ, सब पर नाजल हुआ, जितने भी 120 की जमात के वहां पे लोग थे वो सब पे, जिसमें शागिर्द भी थे और भी बहुत सारे लोग थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे, सब पे नाजल हुआ। शागिर्द वहां पे जो शागिर्द भी थे उस सब पे ही नाजल हुआ, क्योंकि उसका वादा किया गया था और वो बाकायदा तौर पे इस दुनिया के ऊपर पाकरू का नजूल था। ये होली स्पिरिट का बैप्टिज्म है। लेकिन हम जब अमाल के 2 बाब में देखते हैं तो वहां पे जो है वो हम देखते हैं कि लोगों ने फिर उनको कहा कि फिर हम क्या करें। बहुत सारे जब पतरस जब उनको पाक कलाम सुनाता है तो वो उनको बताता है कि फिर तुम बपतिस्मा लो। ये होली स्पिरिट का बैप्टिज्म है जो कि पेंतिकोस्त के दिन होता है। और उसके बाद एक और, क्योंकि जो वादा किया गया था, जो बताया गया था, जो खुदाम यीशु मसीह ने खुद वादा किया था और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा था कि वो मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो तुम्हें रूह कुद्दुस और आग से बपतिस्मा देगा। बैप्टिज्म ऑफ फायर, बैप्टिज्म ऑफ फायर, आग का बपतिस्मा। आग का, मेरे लिए तो ये बड़ी नई बात थी। आग की इतने सारे बैप्टिज्म का जो हमने देख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं मिलके, तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि ये आग का बपतिस्मा क्या हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि मेरे इसमें मेरी एक गवाही भी है, छिपी हुई है इसके अंदर, और जो कि मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब मैं इसको देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो मैं कहता था कि ये कैसे हो सकता है। ये बैप्टिज्म ऑफ फायर तो मैंने ना कभी सुना है, ना कभी किसी ने जिक्र किया है इसका, ना किसी को मिला है। ये कैसे हो सकता है? बैप्टिज्म फायर तो पकड़ के जला देगी, ये तो बिल्कुल ही खत्म कर देगी ये तो। लेकिन फिर मेरा ध्यान बिल्कुल उस पहाड़ पे गया जहां पे हजरत मूसा जाते हैं और वो उस जलती हुई झाड़ी को देखते हैं। वो झाड़ी में आग लगी हुई थी, लेकिन वो जल नहीं रही थी। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे ये बात समझने में मदद दी। ये ऐसी, जब हमें बैप्टिज्म ऑफ फायर, आग का बपतिस्मा जब हमें मिलता है, तो हम उस झाड़ी की मानद हो जाते हैं। आग तो लगी होती है हम में, लेकिन हम जलते नहीं हैं, लेकिन हम जलते नहीं हैं। ये वो आग का बपतिस्मा था जिसका वादा किया गया था। पाक रूह का बपतिस्मा भी है, बहुत सारे लोगों को है, लेकिन हर एक को आग का बपतिस्मा नहीं हुआ है। और मुझे यकीन है हम जितने भी यहाँ पे लोग अभी जमा हैं यहाँ पर, हम सबको आग का बपतिस्मा मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? कैसे कैसे पता चलेगा या कैसे पता चलता है? इसलिए कि हमारे अंदर एक आग लगी हुई है। वो आग हमें लगी है कि हम जमा हों, हम मुकद्दस रफाकत रखें, हम खुदावंद की शान में उसकी प्रस्तुति करें। दिन में 2 मरतबा, हम तो यहाँ दिन में 2 मरतबा जमा हो रहे हैं सब।
हम मुख्तलिफ तरीके से खुदावंद के नाम की मुनादी पूरी दुनिया के अंदर करें, हम एक दूसरे के लिए शिफायत करें, हम एक दूसरे के दुख और दर्द में शरीक हों। आग लगी हुई है। वो बहुत सारे लोग जो स्ट्रीट प्रीचिंग कर रहे हैं, जो स्ट्रीट प्रीचिंग कर रहे हैं, वो डर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक आग लगी हुई है। और ये सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ही नहीं इसका जिक्र नहीं किया था, बल्कि ये योएल की किताब उसके दूसरे बाब के 29वीं आयत में बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है। बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजल करूंगा और मैं जमीन और आसमान में अजायब जाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। मेरे अजीजों, ये वो आग है जो बुझने की नहीं है। ये वो झाड़ी वाली आग है जो हमें जला नहीं रही है, जो हमें बिल्कुल बेचैन कर देती है। जब हमें कहा जाता है कि हम दुआ करें, जब हम यहाँ पे प्रस्तुति करें, तो हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। हम खुदावंद की कुर्बत को हासिल करने की ये आग है जो हमारे अंदर है। और मेरे अजीजों, यही वो आग है जो कि रोशनी देती है। आग का तो काम ही रोशनी देना है और हरारत देना है और पावर देना है, ताकत देना है। ये आग है जो हमें ताकत भी दे रही है। सिस्टर रुखसाना भी आई हैं काम से, फौरन ही आके उन्होंने खोली है, ये आप सबको मिलाया है। इनको इनको कुवत मिली है, कुवत मिलती है। ये वही आग है। मैंने इसलिए कहा था कि हम सबको ही आग का बपतिस्मा हुआ है। रूह कुद्दस का भी बपतिस्मा है और उसके साथ आग का बपतिस्मा भी है। हाँ जी, जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग से और रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा। ये वहां पे उसने 3 बपतिस्मों के बारे में उसका जिक्र किया है। पहला बपतिस्मा वो जो वो खुद देता था, यानी कि वो पानी का, तौबा का बपतिस्मा, और उसके बाद रूह कुद्दस के बपतिस्मे की बात करता है, और उसके बाद वो फिर आग के बपतिस्मे की बात करता है। मेरे अजीजों, ये हमें हमारे दिलों को, हमारे ख्यालों को, हमारे ज़हनों को, सोचों को रोशन कर देती है। वहां पे अंधेरा नहीं रहता है। आज दुनिया में बहुत सारे अंधेरे हैं और वो जिस्मों को, रूहों को वो मारना चाहते हैं, बचाना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो रोशनी है वो बचाने वाली है। वो तारीक ज़हनों को रोशन करने वाली है। कि खुदावंद यीशु मसीह तो इसलिए आए कि हम सब जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। ये खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं। ये वो रोशनी है जो उस आग की वजह से लगी हुई है हमारे अंदर, जो जिसकी वजह से हमारे चेहरे रोशन रहते हैं, हमारे ख्यालात रोशन रहते हैं, और ये हमें कुव्वत देती रहती है। हम थकते नहीं हैं, दुआ करने से भी थकते नहीं हैं, उकताते नहीं हैं। बच्चे भी रो रहे होते हैं बहुत दफा और बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती हैं, लेकिन फिर भी हमें कुव्वत मिलती रहती है। हमारे हमारे जहन, हमारे जिस्म कुव्वत से भरे रहते हैं। और मैं तो पहले भी मैंने बहुत दफ़ा इस बात का इकरार किया है, गवाही के तौर पे मैंने बताया है कि जब मैंने पैगाम शेयर करना होता है, आपके साथ मिलके सीखना होता है, तो ये वही कुव्वत है जो सुबह से ही, दिन चढ़ते ही मुझ में आ जाती है। और मैं सारा दिन नहीं थकता हूँ। मैं सारा दिन नहीं थकता हूँ। वैसे तो काम से जितने भी आते हैं, जैसे भी सिस्टर रुखसाना भी आई हैं, तो थक जाते हैं, क्योंकि जिस्मानी हम गोश्त से बने हुए हैं, थक जाते हैं। लेकिन जब हम में आग, ये वाली आग जिसका कि हमें बपतिस्मा मिला हुआ, ये लगी होती है, जब उसमें हम मामूर हो जाते हैं, जब आग खूब भड़कती है अंदर, तो ये हमें पावर देती है। हम थकते नहीं हैं और ये दरिंदों को भगाती है। जंगल में आप देखेंगे, बड़ी बात मशहूर है कि जितने भी लोग जाते हैं वो आग जला के बैठते हैं ताकि जो बड़े खूनखार किस्म के दरिंदे हैं वो उनके पास नहीं आ सकते हैं। ये वो आग है और इसी के बारे में लिखा हुआ है। ज़बूर
104 की 4थी आयत में लिखा हुआ है कि वो अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। फरिश्तों को हवाएं और खादमों को आग के शोले बनाता है। पाक कलाम जब सुनाते हैं, जैसे पतरस ने सुनाया, देखें, और हजारों, उन्होंने, उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा कि हम क्या करें, अब हम क्या करें। ये तो वही पतरस था जो कि बड़ा डरपोक था, जो कि बड़ा कम इत्तेकाद था, और खुदावंद से कहता है कि तूने शक क्यों किया? जब पानी पे चलना चाहता था, तू चल सकता था, इसलिए कि तूने शक की, तू डूबना शुरू हुआ इसलिए कि तूने शक किया। लेकिन ये अपने, यही वो आग है मेरे अजीजों जो खुदावंद यीशु मसीह ने होली स्पिरिट के साथ, रूह कुद्दस के साथ जो आग भी जो दी, ये वही आग है जो कि हमें, हम सबको, जितने भी खुदावंद के खादम है, वो हमें आग के शोले बनाती है। और ये वही आग है मेरे अजीजों जो कि बनी इसराइल और मिस्रियों के दरमियान, जब तक वो पूरे समुद्र के अंदर से निकल नहीं गए, ये वही आग है जो उनके दरमियान रही। ये वही आग है, और ये जलाती नहीं बल्कि बचाती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि अभी बनी इसराइल का जिक्र किया गया, उस आग ने बनी इसराइल को मिस्रियों से बचाया। ये वही आग है जो हमें बचाती भी है। रूह कुद्दस और आग का बपतिस्मा, जिसका यूहन्ना ने भी जिक्र किया और खुदावंद यीशु मसीह ने भी वादा किया।